Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Dr. Sayyid Haider और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसको कहते हैं एसोफेजियल कैंसर। सही, एसोफेजियल कैंसर मतलब ये कि जो आपका एसोफेगस होता है या इसको फूड पाइप भी कहते हैं, जो कि आपका जब खाना खाते हैं आप मुंह में रखते हैं फिर थ्रोट में जाता है, फिर जो ट्यूब आपका फूड जो होता है वो मतलब जा रहा होता है जिसके थ्रू स्टमक के अंदर, उसको एसोफेगस कहते हैं। ठीक है, और एसोफेगस मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ इस मॉडल के अंदर कि एसोफेगस जो होता है आपका, ये जैसे ये आपका स्टमक है और ये आपका एसोफेगस है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, ये जो आपको नज़र आ रहा है फूड जो लेके जा रहा है, ठीक है, ये पार्ट जो आपका है, सही, ये तो ट्रैकिया है जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये ट्रैकिया, इसके साथ ही जो इसके पीछे जा रहा है पाइप वो जो है एसोफेगस है। हम बात कर रहे हैं इसके कैंसर की, और एसोफेगस जो होता है वो कनेक्ट करता है जाके गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन जो स्टमक के साथ मिलता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के ऊपर। तो ये जो होता है, जो भी फूड होता है आपका फूड पाइप, ये जो होता है आपको लेके जाता है स्टमक के अंदर। ठीक है, फिर स्टमक जो होता है फूड आपका ले जाता है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एसोफेगस की। ये तो ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में, इसके पीछे जो फूड है, ठीक है जी, ये तो सांस की नाली जैसे कहते हैं उसको, और फिर इसके पीछे जो है ये एसोफेगस है। ठीक है, इसके कैंसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको मिल रहा होता है, सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं, क्योंकि ये जो एसोफेगस है ये कनेक्ट करता है आपके स्टमक को, जैसा कि अभी आपको दिखाया है। ठीक है, और ये कि अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे, एसोफेजियल के क्या क्या सिम्टम्स मिल रहे हैं, और ये कि इसके अंदर भी यही है कि भाई एसोफेगस जो होता है ना, इसके अंदर आपको एसोफेगस का कैंसर है तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, डिस्फेजिया मिलेगा। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग। जो भी आप खाना खा रहे होंगे वो या तो खाना आपका उसको खाने में आपको प्रॉब्लम होगा, वो अटकेगा खाना या फंसेगा आपके एसोफेगस के अंदर। ठीक है, और आपको फील होगा खाना खाने के बाद या उस दौरान कि आपको मतलब आपको लगेगा कि आपको जो होता है ना, आपको वोमिटिंग आ रही है या नाज़िया है, या आप सिक फील करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एसिड रिफ्लक्स भी मिलता है कुछ लोगों में, और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जिसे कह रहे होते हैं वो भी मिल रहा है, हार्ट बर्न भी मिल रहा है, सीने में भी जलन मिल रही है आपको। ठीक है, इसके साथ साथ जो होती है आपकी वॉइस जो होती है, ठीक है वॉइस जो है आपकी, जब आप बात करेंगे तो लगेगा कि भाई हॉर्स वॉइस है, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा लगेगा कि आपकी वॉइस जो होती है वो थोड़ी सी हस्की है या हॉर्स वॉइस है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको वेट आपका गिरना शुरू हो जाएगा, और आप फीलिंग जो होता है वो टायर्ड फील करेंगे काफ़ी, और आपके पेन मिलेगा आपको थ्रोट में, चेस्ट में और एब्डोमेन के अंदर पेन मिल रहा होगा। ठीक है और कभी कभार ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा रेयर है लेकिन आपको ब्लीडिंग भी होती है। अगर एसोफेजियल कैंसर जो होता है वो कहना कि एडवांस स्टेज तक है तो आपको ब्लीडिंग भी करते हैं, या तो कफ करते हैं ब्लड, या ब्लीडिंग होती है आपको रेक्टम के थ्रू। ठीक है, और ये कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है कि अगर आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है जिसको GERD कहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर यही हो रहा होता है कि रिफ्लक्स होता है जिसमें, और एसोफेजियस इन्फ्लेम हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होती है, वो स्वेलिंग होती है, एसोफेगस की स्वेलिंग होती है, तो जब जो भी आप खाते हैं उसमें आपको डिफ़िकल्टी होती है खाने में। ठीक है, इसके साथ भी जब भी डिस्पेजिया डेवलप हो जाता है या तो सॉलिड का होता है, इनिशियली सॉलिड का होता है, कोई भी आप फूड लेते हैं सॉलिड उसको खाने में डिफ़िकल्टी होती है, बाद में लिक्विड का भी हो जाता है कि लिक्विड भी आप पी नहीं सकते। ठीक है, फिर ऐसे लोगों में ये होता है, या तो इनिशियल लेटर स्टेज के अंदर एडवांस स्टेज है, बहुत ज़्यादा वो खा पी भी नहीं पा रहे, तो उनको फिर पेरेंटल न्यूट्रिशन देनी पड़ती है, बाहर से फूड देना पड़ता है, या फिर यहाँ पे एक डिवाइस लगानी पड़ती है स्टमक के ऊपर जो कि उनको फूड पहुँचाती है, डायरेक्ट स्टमक के अंदर जाती है। सही है, तो ये सारे रीज़न जो होते हैं ना, ये सिम्टम्स मिल रहे होते हैं इसके अंदर, एसोफेजियल कैंसर के अंदर। और अगर बात की जाए कि भाई रिस्क इसमें होता है, तो अगर आपकी एज जो होता है वो कहना है कि ओवर 45 है, और यह आपकी एज जो होता है ओवर 45 है, 60 70 ओवर है, तो उनको ज़्यादा चांसेस हैं। और ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है जिनको GERD हो, ऑलरेडी सीवियर एसिड रिफ्लक्स हो, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो,
या फिर बैरेट एसोफेगस होता है। बैरेट एसोफेगस में क्या होता है कि आपकी जो स्पेशली लोअर एसोफेगस के अंदर ऐसे लोग जो कि स्मोकिंग कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे होते हैं, दिन में 20-25 सिगरेट पी जाते हैं या फिर ड्रिंक भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो इस जो एपिथेलियम होती है एसोफेगस के अंदर, ठीक है, वो यूजुअली स्टेरिफाइड स्कैमस होती है, तो वो वहाँ पे मेटाप्लेजिया आता है, चेंजेस आती हैं, ठीक है। वो एपिथेलियम जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जब वो चेंज हो जाती है तो इस कंडीशन को क्या लेते हैं, बैरेट एसोफेगस। सही है। तो बैरेट एसोफेगस जिनको होता है तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है एसोफेजियल कैंसर का, ठीक है। और ये कि उसके अंदर ये होता है कि सेल जो होते हैं वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाते हैं बैरेट एसोफेगस के अंदर। और यूजुअली ये बैरेट एसोफेगस जो होता है प्री कैंसरस कंडीशन है, ठीक है, मतलब कैंसर से पहले की स्टेज है। अगर आपने इसको नहीं स्टॉप किया तो लेटर ऑन ये होता है कि बैरेट एसोफेगस जो होता है वो मतलब कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसके अंदर अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ लूज़ योर वेट। अगर आप ड्रिंक पीते हैं बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं तो उसको आप क्विट करें। सही है कि ये जो होती है आपकी, या फिर आप बहुत ज़्यादा हॉट ड्रिंक पीते हैं, ऐसी चाय पी रहे हैं, कोई ड्रिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हॉट है, या फिर कोई कॉफ़ी पी रहे हैं बहुत ज़्यादा हॉट है, तो इतनी ज़्यादा गर्म चीज़ें भी आपको नहीं खाएं, नहीं हॉट पिए, ठीक है। और ये है कि भाई अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो फिर प्लीज़ स्टॉप योर स्मोकिंग और कट डाउन योर ड्रिंकिंग हैबिट, ठीक है। तो ये इसके जो रीज़न होते हैं जो कि करवाते हैं स्टमक कैंसर के। मेन टेस्ट जो होता है इसके अंदर देखें, या तो फिर एसोफेजियोस्कोपी होती है, एसोफेजियोस्कोपी में सिंपल एसोफेगस तक ही देखते हैं, या फिर प्रॉपर वो गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं। गैस्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, वो एसोफेगस में भी देख रहे होते हैं, स्टमक में भी देखते हैं, ड्यूडेनम में भी देखते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट कह लें कि टेस्ट होता है कॉमनली वो यही है, गैस्ट्रोस्कोपी होती है या एंडोस्कोपी जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये कि उसमें यही होता है कि भाई आपको फ्लेक्सिबल ट्यूब जाती है माउथ के थ्रू थ्रॉट में, और फिर वो एसोफेगस में जाती है, वो देखती है भाई एसोफेगस के अंदर क्या चल रहा है, कोई स्वेलिंग है, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई कोई के मतलब कोई हर्निया पड़ा हुआ है, हाइटस लोअर एसोफेगस के अंदर, कहीं बैरेट तो नहीं है, कोई बैरेट एसोफेगस में तो नहीं कन्वर्ट हो गया है एसोफेगस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड भी खा रहे हैं, गर्म चीज़ें भी खा रहे हैं तो ये क्या होता है कि एसोफेगस की एपिथेलियम नॉर्मल से एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है, मेटाप्लेजिया हो जाता है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एसोफेजियल कैंसर होने का, ठीक है। तो पैरल वो उसमें देखते हैं गैस्ट्रोस्कोपी में, और वो कोई एरिया एबनॉर्मल लगता है तो उसको टिश्यू सैंपल ले लेते हैं, या जिसको बायोप्सी कहते हैं, बायोप्सी ले लेते हैं और हिस्टोलॉजी के लिए भेजते हैं, देखते हैं कोई यार एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ठीक है। तो ये टेस्ट आपका हो गया, इसमें पता चल जाता है आपको कि यार लेकिन अगर डायग्नोस हो जाता है एसोफेजियल कैंसर तो उसके बाद जो होते हैं आपके दूसरे टेस्ट होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन, पैट स्कैन, ठीक है, और इस तरह के दूसरे टेस्ट करवा के देखते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, देखते हैं कि भाई किस स्टेज पर है, कौन सी स्टेज है, बहुत ज़्यादा एडवांस है या अभी कह लें कि इनिशियल स्टेज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर करनी पड़ती हैं। और इसके साथ साथ इसको ट्रीटमेंट, फिर इसको ट्रीटमेंट की बारी आती है कि यार क्या ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। तो सारा ट्रीटमेंट इसका भी साइज़ पर डिपेंड कर रहा होता है कि कितना बड़ा कैंसर है एसोफेजियल, ठीक है, कहाँ पर है, स्प्रेड हुआ है या अभी नहीं हुआ, प्री कैंसर स्टेज है या फिर एडवांस स्टेज है, ठीक है। सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं कुछ खाया जा रहा या थोड़ा बहुत आप पानी वगैरह पी सक रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। फिर उसी लिहाज से वही ट्रीटमेंट है जो कि कैंसर में होते हैं, लाइक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, या फिर इम्यूनोथेरेपी भी होती है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि किससे पेशेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगा, सही है। अगर अर्ली स्टेज पर है, इतना ज़्यादा फैला नहीं है, तो आपको मतलब सर्जरी के थ्रू आप रिमूव कर देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज कर रहे हैं या और ज़्यादा फैल गया दूसरे एरिया में भी, तो फिर आप रेडियो और कीमोथेरेपी की तरफ आते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी ऐसी मेडिसिन होती है जो कि किल करती है कैंसर सेल को, और ये कि कभी कभार रेडियोथेरेपी भी करनी पड़ती है जो कि डायरेक्टली कैंसर को या फिर तीनों ट्रीटमेंट साथ चलाने पड़ते हैं, तो फिर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, ठीक है। रेडियोथेरेपी में आपको पता है कि हाई एनर्जी रेज देते हैं रेडिएशन की, जिसके थ्रू कैंसर के सेल्स को जो होते हैं ना वो किल करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। और अगर अर्ली कैंसर भी है, अर्ली कैंसर को भी आप कीमोथेरेपी से ही ट्रीट करते हैं, ठीक है।
कीमो या फिर कीमो रेडियोथेरेपी या फिर सर्जरी की तरफ भी देखते हैं कौन सा पेशेंट के लिए बेहतर है। हर पेशेंट का अलग अलग प्लान होता है, सही है। कुछ पेशेंट को सर्जरी सूट करती है, कुछ को कीमो रेडियो, डिपेंड करता है साइज़ कितना है, ट्यूमर का फैला कहाँ पर है, या बिल्कुल इनिशियल स्टेज है तो फिर रिमूव कर देते हैं, सही है। इसके साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।